हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो रीजनिंग की क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके बीच में नंबर सीरीज के प्रश्नों को कराने वाले हैं। और मेरे भाई ऐसे प्रश्न है ये जो कि एक्सपेक्टेड हैं और पीवाई क्यों हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन जुड़े और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, क्योंकि ये वाली जो क्लास है आपकी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास है। एकदम टॉप पीवाई क्यू मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्लास नंबर 6 है ये दोस्तों। इससे पहले जो 5 आपकी क्लास हो चुकी हैं वो आपने नहीं देखी हैं तो जाके देखिएगा, बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण है, जो कि ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। ये देखिएगा, पहले हमारा क्या है आपका श्रृंखला यानी सीरीज की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 1 एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, और हाँ, जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपसे बोला गया है कि दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी ये जो है यहाँ कौन सी संख्या आपकी आएगी। कमेंट करके बताइएगा कि भैया कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें रिलेशन देखना है। ये देखो 5040 से 840 कैसे ये हो गया, ठीक है। और 840 से 168 कैसे हो गया, और 168 से 42 कैसे हो गया, और 42 से आपका 14 कैसे हो गया। तो 14 के बाद में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी। तो इजी तरीका क्या है, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 14 का कितना गुना है। आप बोलोगे सर 3 गुना है, ठीक है, क्योंकि 14 तिया 42। ये इसका 4 गुना है, ठीक है। ये इसका 5 गुना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और ये इससे 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है। तो देखो 6 गुना है, 5 गुना है, 4 गुना है, 3 गुना है, तो इसके बाद में कितना 1 गुना होगा। तो 1 गुना में किसका करूं कि इसमें क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो आप कहोगे सर 7 का आप क्या कर दो, 1 गुना कर दो, 7 एकम 7 हो जाएगा। और ये देखो, ये 7 का जब आप 2 गुना करोगे तो आपका 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 7 एकदम करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में आया हुआ ये सवाल है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2 9 28 65। तो आपको बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ क्या आएगा। 2022 में आया हुआ सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। 2 9 28 65। तो 2 से 9 कैसे बना, तो सबसे पहले ये देखो 2 ही कैसे बना। तो 2 कैसे बन सकता है, अगर मैं 1 की पावर 3 करूं और उसमें 1 जोड़ूं तो देखो 2 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी ले लो उसकी वैल्यू 1 ही आपकी होती है। अब मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। 2 पे पावर 3 किया, 1 मैंने जोड़ा। 2 पे पावर 3 क्या होता है आपका, 8 होता है। 8 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 9 हो जाएगा। देखो 9 आ रहा है। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, 2 के बाद में क्या आएगा 3। तो मैंने जब 3 लूंगा और 3 पे पावर 3 जब मैं लगा दूंगा और 1 जोड़ दूंगा, तो 3 पे पावर जो आपका 3 होता है वो आपका 27 होता है। 27 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 28 हो जाएगा। अब 3 के बाद में 4 ले लो, 4 का क्यूब प्लस 1, ये आपका 65 आपका होता है। ऐसे ही 5 का जब आप क्यूब करोगे उसमें 1 जोड़ोगे तो 5 का क्यूब आपका कितना होता है, 5 का क्यूब आपका 125 आपका होता है। और 125 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 126 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शेयर करते रहिएगा। यहाँ देखिएगा 117 है, 118 है, 120 है, 129 है, 193 है। तो आपसे पूछा है आगे क्या आएगा। तो देखिएगा भाई ये इससे कैसे आया, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या ले लिया है, आपका 1 ले लिया। 1 पे पावर मैंने 0 लगा दी। तो किसी भी पे भी पावर आप 0 ले लो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही आपकी होगी। तो 1 पे पावर 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो देखो इनके बीच में जो अंतर है वो 1 का है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कितना 2 हो गया। तो 2 पे पावर मैंने 1 ले ली, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितना है, 2 का है। और भी आगे देख लो, इनके बीच में अंतर कितने का है, 9 का है। और इनके बीच में जो आपका अंतर है वो आपका कितने का है, 64 का है, ठीक है। अब आप देखिएगा 1 2 और ये 0 1, 2 के बाद में कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 पे पावर 2 लगा दो, देखो 2 2 मतलब जितना अंतर है उतना ही आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 64 कैसे आएगा, 64 क्या होता है, 4 पे पावर 3। 4 पे पावर 3 कैसे हुआ, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। तो जो आगे जो अंक आएगा, ये आगे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 5 पे पावर कितनी आएगी आपकी, 4 ही तो आपकी आएगी। भाई 5 पे पावर 4 ही तो आएगी। और 5 पे पावर 4 आएगी क्योंकि ये जुड़-जुड़ के ही तो आ रहा है। भाई जुड़-जुड़ के ही तो आ रहा है इसमें। जब आप जोड़ोगे, ये ध्यान से देखिएगा, भाई ये इससे जोड़ रहा है यानी ये इससे 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, ये 64 ज़्यादा है। तो आगे कितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना जुड़ रहा है उतनी ही आपको पावर दी है। तो ये कितना है, 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 आपका क्या होता है, आपका 625 आपका होता है। यानी 625 को जब आप 193 में जब आप जोड़ दोगे, 193 में जब आप जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यहाँ जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। यानी 818, 818 ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 2 है, 3 है, 7 है, 16 है, 32 है और 57 है। तो आपसे बोला है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आप इनका अंतर देखो, इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 1 का है। इनके बीच में अंतर 4 का है। इनके बीच में अंतर कितने का है बताइएगा। इनके बीच में अंतर 9 का है। इनके बीच में अंतर 16 का है। इनके बीच में अंतर कितने का है, 25 का है।
ठीक है? अब ध्यान से आप देखिएगा कि भई ये जो आगे जो अंतर होगा वो क्या होगा? तो ये देखो, ये आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, ये क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, ये आपका 5 का स्क्वायर होता है। तो आगे जो आएगा वो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर ही तो आएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ध्यान से देखिएगा, देखो 2 को आप इस 4 को जब आप इसमें जोड़ोगे, देखो 1 को जब इसमें जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में जब 9 जोड़ोगे तो 16 आएगा, ऐसे ही जुड़-जुड़ के ही तो आ रहा है। तो 36 में जब आप 57 जब जोड़ोगे, यानी 57 में जब आपको क्या है 36 को जब आप जोड़ दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 9 यानी 93 आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है? जोड़-जोड़ के आ रहा है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो 6 से 7 हुआ है, 11 हुआ है, आपका 20 हुआ है, 36 हुआ है, तो आपको आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा? इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है आपका यहाँ? अंतर आपका देखो 1 का है, फिर कितने का है 4 का है, फिर कितने का है 9 का है, फिर कितने का है यहाँ 16 का है। अब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, 16 के बाद में कितने का होगा 25 का ही तो आपका अंतर होगा। भाई देखो स्क्वायर ही तो है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का आपका होगा, ये 5 का होगा। तो 25 को जब आप 36 में जोड़ोगे तो 36 और ये 25 जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो आपका 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा यानी 61 आ जाएगा। ठीक है? मतलब जो आपका स्क्वायर है वो आपको क्या है इसमें जोड़ना है। नेक्स्ट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ देखो आपका 848 है, 900 आपका 69 है और आपसे बीच में पूछा है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? 1282 है और 1400 आपका 78 है। बताइएगा कमेंट करके कि भई कैसे कर सकते हैं आप इसे? तो आप क्या करोगे ध्यान से देखिएगा। इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितने का है? पहले आप अंतर देखिएगा। देखो अंतर आपका 121 का है। इसके बाद में जो आपका अंतर है, वो पता नहीं है कितने का है, ठीक है? पता नहीं क्योंकि आगे यहाँ पर दिया ही नहीं है। इनके बीच में जो अंतर होगा वो भी हमें पता नहीं है। यानी एक तो इसका अंतर यहाँ से आएगा, पता चल जाएगा। लेकिन इनके बीच में जो अंतर है वो हम पता लगा सकते हैं। कितने का अंतर है? देखो 6 का अंतर है, ठीक है? क्योंकि देखो 7 15 में 17 में से 7 जाएँगे, 17 में से ये आपके 9 आपके रह जाएँगे और ये आपका 1, ये 196 का यहाँ अंतर है। तो ध्यान से देखो ये आपका किसका स्क्वायर होता है? ये आपका 11 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही देखो यहाँ जो आएगा वो आप करके देख लो। भाई 11 के बाद में कितना आएगा? ये 14 का आपका स्क्वायर होता है। तो इनके बीच में क्या है 12 और 13 का ही तो आपका स्क्वायर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगर मैं यहाँ पर इसमें अगर मैं कितना 12 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ यानी 144 ज़्यादा है और फिर आपका 169 ज़्यादा होगा। तो करके देख लो क्यों? क्योंकि 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 13 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखो पैटर्न आपका क्या है पूरा बन जाएगा। तो 144 को आप इसमें जोड़ के देखो। तो जब आप 969 में जब आप 144 को जब आप ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? देखो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 और 1 11 यानी 1100 आपका 13 आ जाएगा और 1113 आपका यहाँ दिया भी है। बट इसमें से क्या है 169 को क्या है जोड़ के और देख लो तो आपका ये आपका आ जाएगा। 169 को क्या है आप और जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो 2 आ रहा है, 7 और 1 आपका 8 आ रहा है और ये 12, 12 82 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आपका हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ दे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, सभी जानते हैं। ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का, ये 5 का, तो आगे किसका होगा? 6 का होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो 32 है, 57 है, 93 है, 142 है, 206 है। तो आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा? तो कमेंट करके बताइएगा कि भई यहाँ आपका कौन-सा अंक आपका आएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो पहले आप इनका अंतर ले लो। अंतर देखिएगा आपका ये यहाँ से ये कैसे आया? तो इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितना है? 25 का अंतर है। ठीक है? इनके बीच में जो आपका अंतर है देखो 13 में से 7 जाएँगे आपके, ठीक है? आपके 6 रह जाएँगे, ठीक है? और 8 में जाएँगे 36 का अंतर है। यानी कहीं न कहीं देखो ये स्क्वायर है, देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी आपका परफेक्ट आपका स्क्वायर है, ठीक है? इनके बीच जो आपका अंतर कितने का है? देखिए, इनके बीच में जो आपका अंतर है आपका आपका 12, 12 में से जाएँगे 9 यानी 49 का आपका अंतर है, ठीक है? इसके बाद में यानी इनके इनमें कितने का अंतर है देखो, क्योंकि 93 और 42 142 का अंतर न इस इतना है 49 है, तो 142 का और 106 का अंतर कितना होगा? 64 ही तो आपका होगा। क्योंकि देखो कैसे मुझे पता लगा? क्योंकि ये देखो 5 का आपका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का आपका स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो आगे जो आएगा वो 81 होगा। क्यों? क्योंकि 81 ही तो आपका 9 का स्क्वायर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको जब 25 को आप इसमें जोड़ोगे तो 57 आएगा, 36 को जब आप 57 में जोड़ोगे तो 93 आएगा और ये आपका 49 है, 49 को 93 में जोड़ोगे 142 आएगा। 142 में आप क्या है 142 में आप 64 जोड़ दो 206 आएगा और 206 में जब आप 81 जोड़ दोगे तो जो आगे क्वेश्चन मार्क है वो पता लग जाएगा क्या आएगा 7 आएगा 8 आएगा 2 आएगा यानी 287 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है 287 ऑप्शन डी। नेक्स्ट
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 0 है, 1 है, 2 है, 5 है, 26 है, तो आपको आगे बताना है क्या आएगा। बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप इनका अंतर भी लोगे तो देखो 1 का अंतर, यहाँ पे भी 1 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर और यहाँ पर आपका कितने का है 21 का अंतर है, जो कि क्या है बहुत ही अलग ही है। ना स्क्वायर बनना है, ना ही आपका क्यूब बनना है। तो आप करोगे क्या? तो सबसे पहले आप 0 बनाओ। देखो 0 कैसे बनेगा? 0 आपका कैसे बन सकता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। या 0 से आपका जो आगे वाला टर्म है वो कैसे आएगा आप ये पता कर लो। तो 0 से जो आपका आगे वाला टर्म है वो कैसे आएगा? देखो 0 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, 0 का अगर मैं स्क्वायर करके अगर उसमें 1 जोड़ दूँ तो देखो 1 आएगा। ऐसे ही अब मैंने ये वाला 1 ले लिया, अब मैं इस वाले 1 का स्क्वायर करूँगा और उसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 2 आएगा। अब मैंने इस वाले 2 को ले लिया है, तो 2 का जब मैं स्क्वायर करूँगा, उसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 5 आएगा। अब मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया है, तो 5 का जब मैं स्क्वायर करके इसमें 1 जोड़ूँगा तो देखो 5 25 और 1 26, देखो 26 आ रहा है। ऐसे ही अब मैं 26 का यहाँ स्क्वायर लूँगा, तो 26 का जब मैं स्क्वायर यहाँ लेके इसमें 1 जोड़ूँगा तो आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ देखो 26 का जो आपका स्क्वायर आपका होता है वो आपका कितना होता है? आपका 676 आपका होता है। उसमें जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका 677 आपका आ जाएगा और 677 देखो आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, 2021 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 0 है, 0 क्या है? 0 का ही क्यूब होता है। 1 क्या है? 1 का क्यूब होता है। 8 क्या है? 2 का क्यूब होता है। 27 क्या है? आपका 3 का क्यूब है। तो आगे कितना होगा आपका? 4 का ही तो आपका क्यूब होगा और 4 का क्यूब क्या होता है? आपका 64 आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ये देखो ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। ऐसे ही जो आगे आएगा वो 5 का ही तो क्यूब आएगा और 5 का क्यूब आपका कितना होता है? आपका 125 आपका होता है। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा 125 है, 216 है और 343 है। ठीक है, तो आपसे आगे पूछा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा? तो ये देखो ये आपका किसका 5 का क्यूब आपका होता है, ये आपका 6 का क्यूब होता है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। तो आगे क्या आएगा? देखो 5, 6, 7, तो आगे क्या आता है आपका 8। तो 8 का क्यूब आपका कितना होता है? 512 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखो 87 है, 88 है, 80 है, 107 है और 43 है। बताइएगा कैसे कर सकते हैं इसे? यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इनके बीच जो अंतर कितने का है? आपका 1 का अंतर है। फिर देखो ध्यान से ये 8 का अंतर आ गया, फिर आपका ये कितने का अंतर आ गया? 27 का आ गया, फिर देखो अंतर कितने का आ गया आपका? आपका 64 का आ गया। तो जो आगे जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? लेकिन ये अंतर जो है या तो आप क्यूब करके जोड़ो या घटाओ तभी आपका आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है। क्यों? ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया? 1 का क्यूब इसमें जोड़ दिया, 1 का क्यूब जोड़ दिया और मैंने इसमें से मैंने क्या किया? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये 8 है ना, तो मैंने 2 का क्या है? क्यूब करके घटा दिया। तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैंने क्या कर दिया? 8 इसमें से घटा दिया। फिर मैंने क्या किया? ये 27 क्या होता है? 3 का क्यूब आपका होता है, तो 3 का क्यूब मैंने जोड़ दिया, यानी 27 इसमें जोड़ दिया। कितना आया? 107 आया। और फिर ये 64 क्या होता है आपका? 4 का क्यूब होता है, ये मैंने घटा दिया। तो देखो 107 में से 64 घटाएँगे तो आपका ये आ जाएगा। तो देखो पहले जोड़ा है, फिर घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया। तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यानी 5 का क्यूब ही तो आप जोड़ोगे। तो 5 का क्यूब जब आप जोड़ोगे कितना आएगा? 125 आएगा और इसमें 43 को आपको ऐड करना है। ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 168 हो जाएगा और 168 देखो दिया हुआ है ऑप्शन डी में। यानी पहले क्या किया है? देखो 1 का क्यूब किया है, जोड़ा है, फिर 2 का क्यूब किया है, घटाया है, फिर 3 का क्यूब किया है, जोड़ा है, फिर 4 का क्यूब किया, घटाया है। ऐसे ही 5 का जब क्यूब करेंगे तो आपका क्या है? जोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? देखो 256 है, एक 625 है, 1296 है और 2401 है। बताइएगा आगे क्या आएगा? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो 16-25 में 9 का अंतर है, लेकिन यहाँ ये बढ़ता हुआ जाएगा, तो ये दिक्कत है। ठीक है? क्योंकि ये आपका 36 का स्क्वायर होता है। तो 256 को आप क्या लिख सकते हो? 256 को आप क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 4। ये क्या होता है? 5 की पावर 4। ये क्या होता है? 6 की पावर 4। ये क्या होता है? 7 की पावर 4। अब आप समझ गए होंगे क्या है। तो आगे क्या होगा? आगे आपका 8 की पावर 4 होगा। क्या होगा आगे? 8 की पावर 4 होगा, क्योंकि देखो ध्यान से ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 8 होगा। तो 8 की पावर 4, जब आप 8 की पावर जब 4 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताइएगा? इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? 4096 आपकी होती है। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 8 की पावर 4 की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 8 है, 3 है, 27 है, 4 है, तो आपको आगे बताना है ऐसे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 के बाद क्या आया? 2 आया, 2 के बाद में 3 आया,
3 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में यहाँ 6 आएगा। यहाँ देखो 1 का क्यूब है, फिर ये 2 का क्यूब है, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर ये 4 का क्यूब होगा और 4 का क्यूब क्या होता है 64 ही तो आपका होता है और ये आपका 5 का क्यूब है। तुरंत आपने लगा दिया 64 आ गया। ज़्यादा कुछ सोचा-विचारी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ देखो 2 है, 7 है, 22 है, 67 है। तो कैसे निकालेंगे? आप इनके बीच में देखो अंतर देखो कितने का है। अंतर आपका यहाँ अगर हम नीचे देखते हैं तो देखो अंतर 5 का है। फिर देखो अंतर आपका कितने का है? 15 का है। फिर देखो अंतर कितने का है? 45 का है। तो ध्यान से देखिएगा आपको एक चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि देखो 5 का 3 गुना है। ठीक है? और देखो 15 का भी ये 3 गुना है। तो आगे जो यहाँ आएगा अंतर वो भी क्या होगा? 45 का 3 गुना होगा। 45 का 3 गुना आपका 135 आपका होता है। तो जिस प्रकार हमने 5 को 2 में जोड़ा तो 7 आया, 7 में 15 जोड़ा आपका 22 आया, 22 में 45 जोड़ा 67 आया और 67 में जब आप 135 जोड़ोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 135 में जब आप 67 यहाँ जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यानी 202 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेम प्रोसेस है, करके दिखाइएगा। देखिएगा अंतर कितने का है इसमें? 1 का अंतर है। यहाँ देखो अंतर 2 का है, यहाँ देखो अंतर 6 का है, यहाँ देखो अंतर कितने का है? यहाँ जब आप अंतर देखोगे 24 का अंतर है। तो आगे कितने का अंतर होगा पहले आपको ये पता लगाना है। आगे कितने का अंतर होगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो 1 का ये 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है, देखो 3 गुना है, इसका ये 4 गुना है, तो इसका क्या होगा? ये 5 गुना ही तो होगा। यानी 1 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आएगा और फिर 2 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा। ठीक है? उसके बाद में क्या करना है? 3 लेना है, उसके बाद में क्या लेना है? यहाँ पे देखो 6 लेना है यहाँ, कितना 6 लेना है, 6 के बाद में उसका 4 गुना करना है कि देखो 2, 3, 4, 6 का इसका 4 गुना करेंगे 24 आएगा। अब 24 का आप क्या करोगे? इसमें 5 गुना ही तो करोगे, तो 24 का जो 5 गुना जब आप करोगे, 24 का जब आप यहाँ 5 गुना करोगे तो आपका 120 आ जाएगा। कितना आपका आएगा? 120 आएगा और 120 में जब आप 37 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 157 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ये तो आप देख ही लोगे। ये आपका देखो 10 का आपका स्क्वायर होता है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। अब देखिएगा ये देखो कम होता हुआ जा रहा है 10, 8, 6 तो आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर ही तो होगा। 4 का कितना होता है? 16। थोड़ा बस आपको पैटर्न आपको देखना है। यहाँ देखिएगा 8 है, 17 है, 35 है और ये 71 है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा 8 का क्या है? 2 गुना करके 1 जोड़ा। तो जब मैं 8 का 2 गुना कर दूँगा, उसमें 1 जोड़ दूँगा तो 8 दूनी 16 और 1 17। फिर मैंने 17 ले लिया, 17 का मैंने 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा। तो देखो 17 दूनी 34 और 1 आपका 35 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने 35 ले लिया, 35 का मैंने 2 गुना किया और उसमें 1 जोड़ा। 35 दूनी 70 और 1 71। कितना आपका हो जाएगा? आपका 71 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने 71 का क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया, उसमें 1 मैंने जोड़ दिया। तो 71 दूनी आपके 142 होते हैं। 142 में जब आप 1 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 143 आपका आ जाएगा और 143 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2021 में आया हुआ ये सवाल है। अच्छा सवाल है ना? तो शेयर ज़रूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 20 नंबर का सवाल है। देखो 3 है, 9 है, 21 है, 45 है। बताइएगा कैसे आया ये? तो इनके बीच आप अंतर देखो, अंतर इनके बीच में कितने का है? आप बोलोगे देखो 6 का अंतर है। ठीक है? अब कितने का अंतर है? अब आपका कितने का अंतर है? देखो 12 का अंतर है। अब देखो इनके बीच में कितने का? 24 का अंतर है। तो इसके बाद में क्या आएगा? यानी देखो 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 12 को जोड़ेंगे 21 आएगा, 21 में 24 जोड़ेंगे 45 आएगा। तो 45 में क्या जोड़ें कि भई क्या ये आ जाए बताओ? तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो 6 का क्या है? 2 गुना है। इसमें क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। यहाँ से ये आपने 2 गुना कर दिया, तो 24 का भी तो आगे आप 2 गुना करोगे, 2 गुना करोगे तो 24 दूनी कितने? 48। तो 48 को जब आप 45 में जोड़ोगे तो कितना आपका होता है? 93 आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखो 1 है, 9 है, 22 है, 32 है, 47 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है क्या आएगा? 76 है, 90 है, 109 है। तो देखो आप इनमें अंतर देखो, अंतर कितने का है? यहाँ देखो 8 का अंतर है। यहाँ देखो आपका अंतर कितने का है आपका? यहाँ जो आपका अंतर है ये आपका 13 का है। यहाँ जो आपका अंतर 10 का है। यहाँ जब आप अंतर देखोगे तो आपका 15 का आपका अंतर है। तो यहाँ जो आपका अंतर आएगा और एक अंतर आपका यहाँ आएगा। यानी एक अंतर आपका इस जगह का आएगा और एक अंतर आपका इस जगह का आएगा। ये 2 आपको बताने हैं और इनके बीच में अंतर देखो 14 का है और इनके बीच में अंतर जो है आपका 19 का है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो पहले 8 आया, 10 आया तो इसके बाद में यहाँ क्या आएगा? 12। यानी 12 को जब आप इसमें जोड़ोगे, 12 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? आपका 59 आ जाएगा। अब देखो और देखो 12 के बाद में कितना आ रहा है? देखो 14 आ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर ये पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर पैटर्न कैसे बनेगा? देखो 13 के बाद में 15,
15 के बाद में कितना 17। अब 17 यहाँ कैसे आएगा, इनका देखो अंतर देखो, इनका अंतर देखो कितना 17 का ही तो है, तो 17 आपका आ गया, फॉलो कर गया। यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका, और 17 के बाद में 19 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 59 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 0 है, 6 है, 20 है, 42 है, और आपको आगे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो अंतर कितने का है, 4 का है। यहाँ देखो आपने अंतर देखा, ये आपका 14 का आपका आया, ठीक है, 14 का ही आपका अंतर आया। यहाँ देखो अंतर कितने का है आपका, 22 का अंतर है। तो आपको ऐसे ही देखना है कि आगे जो आपका अंतर आएगा वो क्या आएगा। देखो अब इनके बीच में देखो अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर देखो 8 का है, तो इनके बीच में भी अंतर 8 का है। यानी 8 को जब आप 14 में 4 में जोड़ोगे तो आपका 14 आएगा, और 14 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 22 आएगा, और 22 में क्या है, यहाँ पे भी 8 का अंतर होगा। 8 को इसमें जोड़ दो तो कितना 30 ही तो आएगा, क्योंकि 22 और 30 का अंतर 8 है। तो देखो 14 को जब 6 में जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में जब 22 को जोड़ेंगे 42 आएगा, और 42 में जब आप 30 को जोड़ोगे तो आपका 72 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस आपको थोड़ा बस पैटर्न को पकड़ना यहाँ आना चाहिए। यहाँ देखो पॉइंट को आप भूल जाओ, 1.6 है, 2.5 है, 3.6 है, ऐसे ही आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ 6.4 है, 8.1 है, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट को आप भूल जाओ। तो देखिएगा इसको आप देखो, ये 4 का स्क्वायर आपका होता है, ये 5 का आपका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। आगे बता दो किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। सब में पॉइंट लगाए, आप भी पॉइंट लगा दो, यानी 4.9। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 5 है, 18 है, 39 है, 68 है, 105 है। 2021 में आया हुआ सवाल है, यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 5 में और 18 में कितने का अंतर है, आप बोलोगे सर 13 का अंतर है। 18 और 39 में कितने का आपका अंतर है, 21 का अंतर है, ठीक है। और 39 में और 68 में आपका 29 का अंतर है। और यहाँ पर जो आपका 68 है, 68 और 105 में कितने का अंतर है, 37 का अंतर है। तो ध्यान से देखो, इनके बीच में भी देखो अंतर 8 का है, इनके बीच में भी अंतर 8 का है, इनके बीच में भी अंतर 8 का है। तो आगे जो संख्या आएगी उसमें भी तो 8 का अंतर होगा। तो 13 में जब आप 8 जोड़ोगे तो आपका यहाँ 21 आ जाएगा, 21 में 8 जोड़ोगे 29 आ जाएगा, 29 में 8 जोड़ोगे 37 आएगा, और 37 में जब आप 8 जोड़ोगे तो 45 तो आएगा। तो 45 को जब आप 105 में जोड़ दो, 105 में जब आप 45 जोड़ोगे तो आपका आपका 150 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो 2 है, 12 है, 36 है, 80 है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ क्या आएगा बताओ। 2021 में आया हुआ सवाल है, ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे 10 ज्यादा है, ठीक है, 10 का अंतर है। यहाँ देखो इनमें कितने का अंतर है, आप घटा के देखो, देखो 24 है। इनके बीच में अंतर कितने का है आपका, 44 का अंतर है। तो आगे जो आएगा उसमें कितने का अंतर होगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे कितना 14 ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है आपका 20 ज्यादा है। तो आगे कितना ज्यादा होगा, तो देखो इनके बीच में अंतर देखो, ये 6 बड़ा है तो आगे भी तो 6 बड़ा होगा। कितना बढ़ गया होगा 26, क्योंकि आगे भी देखो 6 का ही अंतर होगा। और 26 को जब आप इसमें जोड़ोगे, 26 को जब 44 में जोड़ोगे तो कितना आपका आ जाएगा, 70 ही तो आएगा। यानी 70 का आपका अंतर आ जाएगा किनके बीच में, जो आगे संख्या होगी और 80 होगा। तो 80 को और 70 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 150 आ जाएगा। तुरंत आपने पता लगा लिया, ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताइएगा, देखिएगा आपका ये कितना दिया हुआ है, आपका 20 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है। बताइएगा कैसे पता लगाएंगे। यहाँ देखो इनके बीच में जो आपका अंतर है वो कितने का है, 70 का है, ठीक है, 70 का है। बात समझ में आई नहीं। इनके बीच में अंतर कितने का है आपका, अब इसके बीच में अंतर आपका 120 का है, ठीक है। इनके बीच में जो आपका अंतर है वो आपका 170 का है, ठीक है। तो आगे जो आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे 50 ज़्यादा है, ये भी इससे 50 ज़्यादा है, तो आगे जो आएगा वो भी तो इससे 50 ज़्यादा होगा। 50 ज़्यादा कितना होगा आपका 220, ठीक है। तो 220 में जब आप इसको जोड़ दोगे 380 को, तो 380 और ये 220, 220 जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 600 आपका आ जाएगा। और 600 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, और यहाँ आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। इसके बाद में आपका 222 दे रखा है, तो वही अंतर आप लगा के देख लो, क्योंकि नंबर ज़्यादा है। यहाँ देखो कितने का अंतर है आपका, 8 का अंतर है। यहाँ देखो कितने का, 20 का अंतर है। यहाँ देखो कितने का आपका अंतर है, आपका 38 का आपका अंतर है। तो आगे जो आपका अंतर आएगा और इसके बीच में जो अंतर आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो यहाँ ये कितना, देखो 12 ज़्यादा है, यहाँ ये 18 ज़्यादा है, तो देखो ये इससे भी देखो 6 ज़्यादा है, तो आगे भी तो 6 ही ज़्यादा आएगा। अब इससे 18 से 6 ज़्यादा कौन सा होता है, 24 ही तो आपका होगा, क्योंकि तभी तो ये 6 ज़्यादा होगा। और 24 को जब आप और 38 को, 24 और 38 को जब आप यहाँ जोड़ दोगे, 24 और आपके 38 कितने होते हैं, आपके 62 होते हैं। कितने होते हैं, यानी 62 होते हैं। यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो आपकी 62 ज़्यादा आएगी, ठीक है, तभी तो इनके बीच में 24 का अंतर आएगा। तो 68 और जब आप 62 को जब आप जोड़ दोगे
तो आपका कितना 130 आ जाएगा और 130 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बताइएगा देखो 6 है, 24 है, 60 है, 120 है, 210 है, तो आपको आगे बताना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ क्या आएगा। तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे बताओ कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। ये यहाँ ये कितना ज़्यादा है आपका, ये आपका देखो कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है। ये आपका देखो 60 ज़्यादा है। यहाँ ये आपका कितना 90 ज़्यादा है। तो अब आपको पता लगाना भैया कैसे अंतर कितने का है। इनमें देखो अंतर कितने का है, इनमें जब आप देखोगे 18 का अंतर है, इनमें जब आप अंतर देखोगे 24 का ज़्यादा है, यहाँ देखो अंतर 30 का है। तो देखो ये इससे 6 ज़्यादा है, ये इससे 6 ज़्यादा है, तो आगे जो संख्या आएगी वो भी तो 6 ज़्यादा ही आपकी होगी और 6 ज़्यादा कितनी 36 ही होगी, क्योंकि देखो 18 में 18 जोड़ेंगे 36 और 36 में 24 जोड़ेंगे तो 60 और 60 में 30 जोड़ेंगे 90 और जब आप 90 में 36 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 126 आपका होगा और 126 और 210 को आपको जोड़ना है। तो 210 और आपका 126 को जब आप जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 336 देखो दिया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो ये सवाल है 29 वाला सवाल है, 2, 0, 10, 2, 30, 6, 68, 12। तो यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। अब बताइएगा क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, देखो जीरो में और इसमें देखो कितना, ये देखो आपका प्लस के 2 ज़्यादा है। यहाँ देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, आपके प्लस के 4 ज़्यादा है। यहाँ ये देखो इससे आपके प्लस के 6 ज़्यादा है। तो आगे जो संख्या आएगी, आगे जो आपकी संख्या आएगी वो प्लस के 8 ज़्यादा ही तो होगी। यानी 8 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिएगा, ये इससे कितना ज़्यादा है, आपका 8 ज़्यादा है। इनमें देखो अंतर कितने का है, आपका 20 का अंतर है, यानी 20 ज़्यादा है। यहाँ देखो अंतर ये आपका 38 ज़्यादा है। तो आगे क्या आएगा, कितना ज़्यादा आएगा वो आपको पता लगाना है। तो देखो ये इससे कितना 12 आपका ज़्यादा है, ये आपका 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो इनमें भी, इससे भी ये देखो 6 ज़्यादा है। ठीक है, अब इससे 6 ज़्यादा है तो इससे 6 ज़्यादा कौन सा होगा, 24 ही तो होगा। तो देखो 8 और 12 को जब जोड़ते हैं तो 20 होता है, 20 और 18 को जोड़ेंगे 38 होगा और 38 को और 24 को जब आप जोड़ोगे, 38 और 24 आपके कितने होते हैं, आपके 62 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। और 62 में जब आप 68 जोड़ोगे तो 62 और ये आपके 68, तो आपके कितने हो जाएंगे, आपका 130 आ जाएगा। तो यहाँ आपका कितना होगा, आपका 130 होगा, 130 और 20 आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। 14 है, 2 है, 28 है, 3 है, 84 है और ये 4 है। तो एक चीज़ तो पता चल गई, देखो इसमें एक जोड़ा 3 हो गया, फिर इसमें एक जोड़ा, तो आगे जो आएगा वो भी एक जोड़ के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 का आपने क्या किया, 14 का आपने क्या दोगुना कर दिया, 14 दूनी 28। ठीक है, अब 28 जो है आपका, अब आपने 28 ले लिया, 28 का आपने 3 गुना कर दिया, 84 आपका देखो 28 से 14 से 28 आया, 28 से 84, अब 84 से आगे की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 84 ले लो। 84 में आप किससे गुणा करोगे, 2, 3, अब आगे किससे करोगे, 4 से। 4 से जब आप गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो आपका कितना आ जाएगा, 336 आपका आ जाएगा। यानी आगे जो संख्या आएगी वो क्या होगी, यहाँ 336 आपकी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको इसकी विद सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी और भी आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।